का पार्ट है ना। पिछली क्लास आप 9th क्लास की बात कर लें तो 9th क्लास में पढ़े थे आप त्रिभुज के सर्वांगसम के बारे में, है ना। त्रिभुज सर्वांगसम के बारे में उसमें बताया गया था कि त्रिभुज सर्वांगसम कहलाती है कब, वैसे दो ट्रायंगल है ना, यानी वैसे दो ज्यामितीय आकृति जिसके आकार समान हो तथा माप आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो आकृति हमारे पास क्या होता था, सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसमता में पढ़े थे, यानी त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए त्रिभुज सर्वांगसमता पढ़े थे क्या, साइड 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 है ना, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और हमारे पास क्या हुआ, आरएचएस। ये हमारे पास क्या था, त्रिभुज सर्वांगसमता। यानी त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए 5 वो शर्तें थी। साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, यानी वैसे दो त्रिभुज जिसमें पहले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज हमारे पास क्या होता था, सर्वांगसम। फिर क्या है, एंगल साइड एंगल, यानी पहले त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तथा बीच के अंतर्गत भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज हमारे पास क्या होता था, सर्वांगसम। फिर क्या, एंगल साइड एंगल, यानी अगल बगल वाला भुजा बराबर हो और उन भुजाओं के बीच का जो बना गया कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आकृति क्या होता है, सर्वांगसम। एंगल एंगल साइड यानी दो कोण बराबर तथा एक भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। फिर क्या, आरएचएस यानी राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस, यानी समकोण त्रिभुज में है ना कर्ण तथा एक अन्य भुजा बराबर हो जाए तो वो आकृति हमारे पास क्या होता था, सर्वांगसम। तो ये हमने जाना था क्या, त्रिभुज सर्वांगसम के बारे में। हम लोग को यहाँ पर पढ़ना 10th क्लास में पढ़ना क्या, त्रिभुज समरूपता के बारे में। तो समरूप की परिभाषा होती है वैसे दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृति जिसके आकार समान हो तथा संगत भुजा समानुपाती या संगत कोण बराबर। देखिए बात आ रही है ना, क्या आ रही है, संगत भुजा आ रही है यहाँ पर बात, क्या, समानुपाती। संगत भुजा समानुपाती का मतलब क्या है, संगत कौन, भुजा, समान माने क्या हो गया, समान माने क्या हो गया, ये बराबर है ना, बराबर, और ये क्या हो गया, अनुपात, यानी भुजा का कैसा, बराबर अनुपात, यानी होना चाहिए जिन त्रिभुजों के यानी जिन ज्यामितीय आकृति के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तो वो त्रिभुज हमारे पास यानी वो ज्यामितीय आकृति हमारे पास क्या कहलाएगा, समरूप। त्रिभुज समरूपता होने के लिए उनकी संगत व समानुपाती या संगत कोण आपस में बराबर। देखिए त्रिभुज को समरूप होने के लिए हमारे पास क्या शर्तें हैं, साइड 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 है ना, साइड साइड साइड, फिर हमारे पास क्या है, एंगल एंगल एंगल, और हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड, और हमारे पास क्या है, एंगल एंगल। यानी त्रिभुज समरूप होने के लिए मात्र हमारे पास ये 4 शर्तें हैं। यानी पहले त्रिभुज दो और दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक संगत समानुपाती या प्रत्येक कोण आपस में बराबर, या दो समानुपाती तथा बीच का कोण आपस में बराबर, या दोनों का दोनों कोण आपस में क्या हो, बराबर। यानी कोई भी दो कोण बराबर हो जाने से वो त्रिभुज समरूप होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, और जब दो कोण बराबर होगा तो डेफिनेटली है कि तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा, और जब तीसरा कोण बराबर हो गया तो हमारे पास अप्लाई क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल, और यहाँ से हमारे पास वो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब समरूप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कुछ आकृतियां, कुछ त्रिभुज ज्यामितीय आकृतियां जो सदैव समरूप होती है और सदैव क्या होती है, सर्वांगसम होते हैं। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास इस कॉलम में लिए क्या, सर्वांगसम आकृति है, ये हमारे पास क्या है, समरूप आकृति है ना। सर्वांगसम होने के लिए बताते हैं कि समान आकार क्या भुजा भी आपस में बराबर। तो देख लीजिए, समान माप वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, है ना। दूसरी बात क्या है, समान माप वाले सभी कोण क्या होंगे, सर्वांगसम। फिर क्या है, समान लंबाई वाले सभी रेखाखंड क्या होंगे, सर्वांगसम। समान माप वाले सभी वर्ग क्या होंगे, सर्वांगसम। समान लंबाई तथा चौड़ाई वाले सभी आयत क्या होंगे, सर्वांगसम। समान माप वाले सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। और समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम। यानी ये पर जितने भी सारे हैं पूरे के पूरे क्या होगा, सर्वांगसम। और प्रत्येक में देख लीजिए समान लगा हुआ है ना, क्योंकि समान उसमें समान लंबाई समान माप होना अनिवार्य आकार के साथ साथ। लेकिन समरूप की बात कर लीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अब कारण देख लीजिए, हमारे पास एक मान लीजिए छोटा सा समरूप त्रिभुज है ना, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, लंबाई कुछ भी हो जाए, मानते हैं 4 वाला लंबाई वाला है ना। दूसरे समबाहु त्रिभुज बड़ा ले लेते हैं, इसकी मानते हैं PQR है, और इसकी लंबाई हम क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, ठीक है।
तो जैसे समबाहु है तो इसकी तो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए प्रत्येक भुजा बराबर से मतलब नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। यदि आप ए बी बटा पी क्यू की बात करो तो कितना आ जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3। दूसरी बात आप बीसी बटा क्यूआर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3। और तीसरी आपके पास एसी बटा पीक्यू की बात 4/3 यानी कि 4/6 यानी 2/3। तो देख लीजिए प्रत्येक भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर। इसलिए जितना भी सारे संभाव्य त्रिभुज होंगे सभी का सभी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। उसी तरह से सभी का सभी वर्ग भी आपस में क्या होगा, समरूप। चूंकि वर्ग की संगत कोण आपस में बराबर, चूंकि प्रत्येक अंतर को 90 डिग्री और भुजा आपस में बराबर होने का भुजा आपस में बराबर होने के कारण उन दोनों वर्गों की भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती, और उसलिए वो सभी वर्ग हमारे पास क्या हो जाएंगे, समरूप। सभी वृत्त हमारे पास क्या हो जाएगा, समरूप, और सभी समचतुर्भुज हमारे पास क्या हो जाएगा, समरूप। क्योंकि इसकी चारों भुजा यानी प्रत्येक संगत भुजा आपस में क्या हो, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉट जाएंगे, कुछ समचतुर्भुज हमारे पास सर्वांग समरूप हो भी सकता है और कुछ समरूप नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिकतम की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग वो क्या होती है, समरूप में जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी समकोण संधिबाहु। समकोण संधिबाहु कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज हो गया समकोण संधिबाहु, यानी हमारे पास समकोण है और इसकी भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है ना। तो जब ये भुजा बराबर तो इनकी अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर, और बीच का कोण हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये हमारे पास त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। यानी प्रत्येक जितना भी सारा हमारा समकोण संधिबाहु त्रिभुज रहेगा वो सभी का सभी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और एक हम लिखें क्या, एक ही नेगेटिव के सभी फोटो, यानी एक ही नेगेटिव के जितने सारे आयताकार हमारे पास फोटो निकलेंगे सभी के सभी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कारण देख लीजिए, यदि आप किसी भी साइज की फोटो, जैसे किसी फोटो की बात करते हैं, आप कितनों साइज लेके चल जाइए है ना, तो इसकी संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर। और जितना लंबाई छोटी की बात करेंगे तो उसकी माप की अनुपात भी आपस में क्या होती है, बराबर। और इसलिए एक ही नेगेटिव के जितने सारे फोटो रहे सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। एक बात मैंने यहाँ पर नोट किया था, क्या, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जितना सारा सर्वांगसम है पूरा का पूरा सर्वांगसम समरूप होगा, लेकिन प्रत्येक समरूप हमारा सर्वांगसम नहीं होगा। यानी सर्वांगसम आकृति को हम समरूप कहेंगे, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति को हम सर्वांगसम नहीं कहेंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसके पूरे एक्सरसाइज 6.1 का है ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं, पॉज द वीडियो। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, सभी वृत्त होते हैं, अभी हम ऑप्शन लिखा थे, सभी वृत्त क्या हमारे पास होते हैं, सभी वृत्त हमारे पास क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। और आपके पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, ये भी क्या होगा, समरूप। और तीसरा आपके पास है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑप्शन है समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या यानी समान भुजा वाले, भुजाओं की संख्या समान वाले यानी आकृति क्या है, समान है। दो बाहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, तो बताए थे समरूप होने के लिए संगत कोण क्या चाहिए, बराबर, और संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती। तो पहला टॉपिक बोल रहा है कि संगत कोण, तो संगत कोण क्या होगा, बराबर। दूसरा में क्या बोल रहा है, संगत भुजा होना चाहिए, तो क्या, समानुपाती। तो आगे भराएगा बराबर, पीछे भराएगा समानुपाती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है समरूप आकृति, यानी समरूप का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना। तो क्या बोल देंगे, है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। दूसरा क्या हो जाएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। हो गया आंसर, है ना। यानी वैसे दो भिन्न आकृति के उदाहरण देना है जो हमारे पास क्या होगा, स्वरूप। तो क्या बोल देंगे, पहला बोल देंगे सभी वृत्त, और दूसरा क्या बोल देंगे, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, यानी ऐसे आकृति का हमें उदाहरण देना है जो क्या बोल रहा है कि समरूप नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। दूसरा हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, सभी समानांतर चतुर्भुज, तो सभी समानांतर समरूप हमारे पास नहीं होते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो आकृति हमारे पास समरूप नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या इसमें बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं। तो देख लीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक हमारा समचतुर्भुज दिया है और एक हमारे पास क्या दिया है, वर्ग दिया है। तो जैसी आकृति डिफरेंस आ गया तो हम कर देंगे ये आकृति हमारे पास समरूप नहीं होगा, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो।